रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अनदेखे खौफ की तरह दिल में उतर रही थी। पुराना कब्रिस्तान गांव के किनारे पर वीरान पड़ा था, जहां कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर उस रात रईस नाम का लड़का अपने दोस्तों की शर्त पूरी करने वहां चला गया, हाथ में बस मोबाइल की टॉर्च और सीने में डर से कांपता हुआ दिल। दोस्तों ने कहा था कि अगर उसने पुरानी दरगाह के पास वाली टूटी कब्र की फोटो खींचकर भेज दी तो उसे सच्चा बहादुर मानेंगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने हमेशा उस कब्र के बारे में कहा था कि वहां किसी आलिम की नहीं बल्कि एक जिन्नात से ग्रस्त आदमी की लाश दफन की गई थी, जो मरने के बाद भी चैन से नहीं सोया। कहा जाता था रात के तीसरे पहर जब आजान की आवाज दूर से आती है तो उस कब्र से किसी के रोने, चीखने और दुआ मांगने की आवाज आती है, मगर किसी ने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। रईस को लगा ये सब पुरानी बातें हैं, डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। पर जैसे ही उसने कब्रिस्तान का गेट पार किया, उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट गूंजी और एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। उसे लगा जैसे कोई नामालूम चीज उसकी गर्दन के पास से गुजर गई हो। उसने टॉर्च आगे की और कब्रों की कतारें दिखाई दी। टूटी हुई पत्थरों के बीच एक दरगाह जैसी जगह थी, जहां दीवारों पर उर्दू में पुराने नक्श और आयतें लिखी थीं। हवा में अगरबत्ती की बू और मिट्टी की नमी मिली हुई थी। उसने आगे बढ़ते हुए उस कब्र को देखा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से कब्र की चीख सुनाई देती है। पत्थर पर काई जम चुकी थी और आधी मिट्टी धंस चुकी थी। उसने हिम्मत करके मोबाइल निकाला और फोटो लेने ही वाला था कि उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा तो कुछ नहीं था, मगर जब उसने फिर से स्क्रीन पर नजर डाली तो कैमरे में किसी सफेद साए की झलक दिखाई दी, जो उसकी ओर झुक रहा था। दिल धड़कने लगा। उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर मिट्टी पर ताजा कदमों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसी कब्र की ओर जा रहे थे। अब रईस का डर हकीकत बन चुका था। उसने कांपते हाथों से कलमा पढ़ा और खुदा से मदद मांगी। तभी अचानक कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर पैरों ने साथ नहीं दिया। आंखों के सामने वही कब्र फटी और एक सड़ी हुई लाश जैसी परछाई आधी जमीन से बाहर आई। उस चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, बस काले धुंधले धुएं की तरह एक आकार था, जिसमें दो जलती हुई आंखें चमक रही थीं। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो इंसान और जिन के बीच कहीं थी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रईस की सांसें रुक गईं, जबान कलमा पढ़ना भूल गई। तभी वो परछाई उसके करीब आई और उसकी नब्ज जैसे थमने लगी। तभी दूर से फज्र की आजान की आवाज आई और वो साया अचानक पीछे हट गया। कब्र फिर से शांत हो गई। रईस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे दरगाह के पास बेसुध पाया, आंखें खुली हुई मगर जबान बंद थी। किसी ने भी नहीं जाना कि उस रात उसने क्या देखा। बस एक बात सबने महसूस की कि उस दिन के बाद से कब्रिस्तान की मिट्टी से एक नई आवाज आने लगी थी, किसी के रुक रुक कर कहने की, बचाओ, मुझे बाहर आने दो। और हर रात जब हवा चलती, वो आवाज गांव की गलियों तक पहुंचती और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, मगर किसी ने अब तक उस कब्र की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह की पहली किरणों ने जब गांव की मिट्टी को छुआ तो लोग दरगाह के पास जमा हो चुके थे। बीच में रईस बेहोश पड़ा था, चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखें खुली हुई, मगर निगाहें किसी अदृश्य डर में जमी हुई थीं। किसी ने पानी छीटा तो उसकी पलकों ने हल्की हरकत की, मगर जबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। गांव के मौलवी साहब आए और उन्होंने उसके कान में धीरे से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तभी रईस की सांसें तेज हो गईं। उसने अचानक उठकर चीख मारी, वो बाहर आना चाहता है, कब्र के अंदर कोई जिंदा है। यह सुनकर सब दहशत में पीछे हट गए। मौलवी साहब ने उसे पकड़कर शांत किया और कहा, बेटा, जो देखा उसे भूल जा। वो जगह इंसानों की नहीं, जिन्नात की है। मगर रईस की आंखों में खौफ था जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। उस रात वो अपने घर लौटा, मगर उसकी हालत बदल चुकी थी। वो दीवारों से बातें करता, रात को नींद में उठकर दरवाजे की तरफ देखता और कहता, वो मुझे बुला रहा है, वो कह रहा है मेरी कब्र अधूरी है। उसकी माँ फातिमा बेगम रोती और कलमा पढ़कर उसे थाम लेती, लेकिन रईस का बदन हर रात कांपने लगता, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे जकड़ रही हो। गांव के लोगों ने कहा, उसे किसी जिन ने छू लिया है। मौलवी साहब ने घर में रुकैया शरीफ की तिलावत करवाई। सूरह अल बकरा और सूरह जिन की आयतें पढ़ी गई, मगर हर बार जब कोई आयत पढ़ी जाती तो कमरे की हवा भारी हो जाती और दीवारें कराहती। एक दिन मौलवी साहब ने देखा कि रईस के हाथ पर एक अजीब निशान उभर आया है। ऐसा लगता था जैसे किसी नुकीली चीज ने अरबी में कब्र शब्द खोद दिया हो। उन्होंने डरते हुए कुरान शरीफ खोली और कहा, यह जिन नहीं,
ये कब्र के अहल का मामला है। शायद वो कब्र अधूरी रह गई थी या कोई गलत दफन हुआ था। फातिमा बेगम ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब मेरा बेटा बचा लीजिए। उन्होंने कहा, आज रात को हम उस कब्रिस्तान जाएंगे, मगर अकेले नहीं, अल्लाह का नाम लेकर 7 लोग साथ चलेंगे। कुरान हाथ में होगा और किसी का दिल कांपना नहीं चाहिए। रात होते ही गांव के 7 मर्द लालटेन और तिलावत के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। चांद अधूरा था और हवा में मिट्टी की गंध आ रही थी। रईस को भी साथ लाया गया क्योंकि वो बार बार कह रहा था, वो मुझे बुला रहा है, मुझे ही जाना होगा। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही पेड़ों की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी ने उन पर से गुजरते हुए आहें भरी हों। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कहा, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सब धीरे धीरे उस टूटी कब्र तक पहुंचे जहां मिट्टी अब भी ताज़ा लग रही थी। मौलवी साहब ने कुरान खोली और तिलावत शुरू की। रईस अचानक जमीन पर गिर पड़ा, शरीर मरोड़ने लगा। उसकी आवाज किसी और की सी हो गई, भारी गूंजती हुई। तुम्हें क्या लगता है वो मर गया? वो दफन हुआ नहीं, बस बंद कर दिया गया। मैं हूं उसका साया, और अब मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। मौलवी साहब ने जोर से कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तभी मिट्टी से धुआं उठने लगा। कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगी और एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, खोलो मुझे, अधूरा हूं मैं। सब पीछे हट गए, मगर रईस की आंखें अब नाल हो चुकी थीं। उसने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मौलवी साहब और बाकी लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका बदन किसी अजनबी ताकत से भरा था। तभी अचानक बिजली से चमकी और कब्र के अंदर से एक कंकाल नुमा हाथ बाहर आया। वो हाथ रईस के पैर को खींचने लगा। सभी लोग अल्लाह का नाम लेते हुए पीछे हटे, मगर रईस चीखता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। तभी मौलवी साहब ने पूरी ताकत से कुरान की आयतुल कुर्सी पढ़ी और मिट्टी पर पानी डाला। वो हाथ धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया, मगर एक आखिरी आवाज रह गई, तुमने मुझे रोका, पर मैं लौटूंगा जब तीसरा चांद निकलेगा। सब लोग गांव की तरफ भागे। रईस बेहोश हो गया। मौलवी साहब ने कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। वो रूह चैन नहीं पा रही। जब तीसरा चांद निकलेगा तब उसकी कब्र फिर बोलेगी। और इसी के साथ उस रात की दहशत गांव की हर दीवार में उतर गई, जैसे खुद मौत ने अपनी सांस वहीं छोड़ दी हो। दिन बीतते गए, मगर रईस की हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ती गई। कभी वो हंसता तो अगले ही पल खामोश हो जाता, कभी बिना वजह दीवार पर सिर मारने लगता। माँ फातिमा हर वक्त कुरान की तिलावत करती, मगर घर में डर का साया घना होता जा रहा था। हर रात जब चांद निकलता तो उसकी रोशनी रईस के कमरे के खिड़की से भीतर पड़ती और वो आंखें खोलकर मुस्कुराने लगता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तीसरे चांद की रात करीब आ रही थी और मौलवी साहब ने पूरे गांव को आगाह किया था कि उस रात कोई घर से बाहर ना निकले, दरवाजे बंद रखे जाएं और इशा की नमाज के बाद सब सूरे बकरा की तिलावत करें। मगर किसे पता था कि रईस खुद उस आवाज का पीछा करने निकलेगा। तीसरे चांद की रात जब आसमान पर हल्का धुंधलका था, हवा में मिट्टी और राख की गंध थी, तभी रईस अचानक खिड़की तोड़कर बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे किसी तकलीफ से मुक्ति मिलने वाली हो। गांव की गलियों में सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी। वो सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया जहां कभी उसने वो चीख सुनी थी। उसी वक्त मौलवी साहब को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गांव के 4 जवानों को लेकर कब्रिस्तान की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे। हवा की सरसराहट किसी कराह की तरह लग रही थी। रईस अब उस कब्र के सामने खड़ा था। चांद की रोशनी सीधे उस मिट्टी पर पड़ रही थी और वहां की हवा में किसी जली हुई चीज की बू थी। रईस धीरे से झुककर बोला, मैं आ गया, अब तुम बाहर आ जाओ। तभी कब्र की मिट्टी फिर से हिलने लगी और उसी सड़ी गली आवाज ने कहा, तू देर से आया है, अब मैं अधूरा नहीं रहूंगा। उसी पल रईस की आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। मौलवी साहब और बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि रईस के चारों तरफ मिट्टी घूम रही है, जैसे कोई भंवर बन गया हो। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मगर हवा इतनी भारी हो गई कि किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक मिट्टी से एक साया उठने लगा, लंबा, धुंधला,
बिना चेहरे का, मगर उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, जिसे तुमने जिंदा दफन किया वो मैं था, और अब मैं उसका बदला लूंगा। मैं हर उस नस्ल को जलाऊंगा जिसने मेरी चीख नहीं सुनी। मौलवी साहब ने कहा, अगर तू इंसान था तो खुदा से माफी मांग, अगर तू जिन है तो लौट जा अपनी जगह। मगर वो साया गुर्राया, मैं था ना इंसान न जिन, मैं वो था जिसे इंसानों ने धोखा दिया और जिन्नात ने दफनाया। अब मैं आधा दोनों हूं। उसने अपना हाथ रईस के सिर पर रखा। रईस की आंखों से खून बहने लगा और उसकी आवाज में दो लहजे गूंजने लगे, एक रईस का और दूसरा गहरी भयानक। वह बोला, अब हम एक हैं। मौलवी साहब ने तुरंत कुरान खोली और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हवा ने जोर से झोंका मारा, पेड़ झुक गए, रेत उड़ी और वो साया चीखने लगा, नहीं, अभी नहीं। मगर तिलावत के साथ उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। आखिरकार वो धुआं बनकर मिट्टी में समा गया। रईस बेहोश हो गया। सबने मिलकर उसे घर लाया, मगर उसके बदन से धुआं निकल रहा था, जैसे कुछ अंदर अब भी जल रहा हो। मौलवी साहब ने कहा, वो पूरी तरह नहीं गया, उसका आधा हिस्सा रईस में रह गया है। अब उसे बचाने के लिए हमें उस कब्र की सच्चाई जाननी होगी कि आखिर उसमें कौन दफन था। अगले दिन सुबह मौलवी साहब गांव के बुजुर्ग हाफिज करीम से मिलने गए। उन्होंने कहा, 50 साल पहले वहां एक आलिम नहीं बल्कि एक कातिल दफन किया गया था जिसने मस्जिद में शरण ली थी, मगर लोगों ने डरकर उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया। उसकी आखिरी चीख थी, मुझे कुरान पढ़ने दो, मैं तौबा करना चाहता हूँ। और वो चीख आज भी मिट्टी में गूंजती है। वो चीख ही कब्र की चीख बन गई। मौलवी साहब ने कहा, तो ये इंसान की बद्दुआ है जो जिन की शक्ल में लौट आई है। हाफिज करीम ने कहा, अब उसे रोकने का एक ही तरीका है, उस कब्र को खोलकर सही तरीके से दफन करना और 7 रातें कुरान की तिलावत जारी रखना, वरना वो जिस्म से जिस्म में चलता रहेगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, फिर आज रात हम कब्र खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। रात की गहराई जब आसमान पर जुर्म की तरह लिपटी हुई थी, तब मौलवी साहब, हाफिज करीम, गांव के कुछ बड़े और कुछ बहादुर नौजवान लालटेन और कुरान लेकर उस टूटी कब्र के पास पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर इरादे पक्के थे, क्योंकि रईस का आधा हिस्सा अब किसी अजनबी दर्द में फंसा हुआ था और गांव का सुकून तार तार हो चुका था। चांद ढलने को था और हवा में कहीं दूर से कुत्तों की भौंकती नालियां आ रही थीं। मौलवी साहब ने गानपूर्वक कहा कि किसी ने भी जश्न, खुशी या डर में कुछ भी न बोले। पहले तो मिट्टी पर जूते उतारे गए और दुआ पढ़कर सतह से मिट्टी हटाई जाने लगी। मिट्टी हिलते ही एक गंध निकली, सड़ी हुई, मगर उसमें कुछ जलने की बू भी थी, जैसे कोई पड़ा हुआ हो और उसकी आंसू सूखते हुए भी जल रहे हों। हाफिज करीम ने कहा कि जो कुछ भी मिले उसे बिना छुए वक्त के साथ कुरान पर रखा जाएगा। सबने मिलकर मिट्टी खोदी और जब आखिरकार कब्र का ढक्कन खुला तो एक सर्द हवा का झोंका निकला जिसने सभी के दिमाग में हलचल मचा दी। वहां जिस्म पड़ा था, मगर वो कोई सामान्य मम्मी नहीं थी। शरीर का रंग काला पड़ा हुआ था और कपड़े पिछली सदी के पाए जाते थे। पर सबसे भयानक बात थी कि उसके चेहरे पर ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसकी जबान चीर दी हो, और उसके गले में मिट्टी से बनी कोई छोटी मोटी मूरत लगी हुई थी जिसे किसी ने जोर से दबा रखा था। मौलवी साहब ने धीरे से कहा, अल्लाहु अकबर, और कुरान खोलकर पढ़ने लगे। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे और रात की खामोशी जैसे काटी जा रही थी। तभी उस शव की आंखों से एक आवाज निकली, इतनी गहरी और इतनी टूट चुकी कि सुनने वाली आत्मा कांप उठे, मुझे छोड़ दो, मैं तौबा करना चाहता था, मगर तुमने मेरा अंदर दबा दिया। आवाज सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए, मगर मौलवी साहब ने दिमाग ठंडा रखा और कहा, तुम्हारी गलती का हिसाब लिया जाएगा, पर अब तुम्हें सही तरह से दफन किया जाएगा और दुआ दी जाएगी। तभी शव का हाथ कांपा और वो मिट्टी की तरफ खींचने लगा, जैसे भीतर से कोई और भी खिंच रहा हो। सातों ने मिलकर धीरे धीरे शव को उठाया और कुरान के कपड़े पर रखा। जैसे ही कुरान उसको छूने वाली जगह पर आई, वहां से एक तेज से चीख निकली जिसने चिरस्थायी सन्नाटे को चीर दिया। चीख में इतनी पीड़ा और इतनी गुहार थी कि कुछ पुरुषों की आंखें भर आईं। हाफिज ने कहा कि अब हम उसे दुआ देंगे, धीरे धीरे 7 दिनों तक, मगर आज पहले दिन हम उसे पानी, नमक और खालिस नथ की तरह कुरान की आयतों से साफ करेंगे।
उन्होंने शव की गर्दन से वो मिट्टी की मूरत निकाली और देखा कि उस पर कुछ अरबी में लिखा हुआ था। शब्द फटे हुए थे पर फिर भी पढ़े जा सकते थे। मुझ पर कानून की लत लगी थी जिसने मुझे न्याय से वंचित कर दिया। ये सुनकर मौलवी साहब का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले उस जगह पर वकील और काजी का खेल हुआ था। कोई निर्दोष आदमी इल्जाम में फंस गया और लोगों के डर और क्रोध ने उसे जिंदा दफन कर दिया। उसकी आखिरी दुआ थी कि उसे मस्जिद में कुरान पढ़कर तौबा का मौका दे, पर लोग चुप रहे और उसे रोता हुआ मिट्टी में दबा दिया गया। अब वो तड़प कर उन हालात के लिए बदला मांग रहा था। रात भर वे सब वहां बैठकर तिलावत करते रहे। हर बार जब कोई आयत खत्म होती तो वो मुर्दा कुछ हिल जाता और अपनी आंखों से ऐसे दृष्टिकोण दिखाता जैसे उसने जिंदगी में कई अन्याय देखे हों। गांव वालों ने मिलकर निर्णय किया कि शव को बाहर से धूप में रखकर साफ पानी से धोया जाए और फिर उसके लिए सही तरीके से दफन की तैयारी की जाए। मगर जैसे ही उन्होंने शव को उठाकर लेकर गांव की ओर बढ़ना चाहा तो अचानक आकाश में बादलों ने चांद को ढाक लिया और एक ठंडी बर्फीली हवा चली जिसने लालटेन की लौ को थिरका दिया। हवा में किसी के रोने जैसे स्वर गूंज उठे और जमीन पर खड़े लोगों ने महसूस किया कि उनके पीछे से मिट्टी उभर कर आ रही है। एक एक करके कुछ साए दिखाई दिए, पिछले दफन के गवाह, जिनमें से कुछ ने आंखें झपकी और कुछ मुंह खोलकर दुआ मांगी। हाफिज ने कहा कि ये आत्माएं हैं जो आज तक चैन नहीं पा सकी क्योंकि उनका अंजाम अधूरा रह गया था। मौलवी साहब ने तुरंत तय किया कि अब वे शव को मस्जिद के सामने तहखाने में रखकर पूरे गांव की उपस्थिति में दफन करेंगे और 7 रातें कुरान पढ़कर उसे तौबा का मौका देंगे। पर इस बीच एक अजीब बात हुई। रईस, जो अभी तक बेहोशी की हद पर रहा था, अचानक चिल्लाया, ना, उसे मत दफनाओ, वो मेरा नहीं, वो मेरा हक है। और उसकी आवाज में किसी और की झलक थी। मौलवी साहब ने उसे दबोचा और कहा, ये वो इलाका नहीं है जहां झूठ चलेगा। पर रईस ने अपने होठों से जमीन पर खून निकाला और कहा, वो कहता है कि अगर तुम उसे दफन कर दोगे तो वो किसी को भी खाली नहीं छोड़ेगा, पर अगर तुम उसे उनके नाम पर दफन करोगे जिन्होंने उसे धोखा दिया तो उसकी चीख थम सकती है। इस बात ने सबको बेचैन कर दिया। हाफिज ने समझाया कि असल प्रक्रिया ये है कि शव को उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक सही तरह से दफन कर दुआ दी जाए, चाहे उसकी दुआ कितनी भी अजीब क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की हुक्मरानी में इंसान की दया ही सबसे बड़ा हथियार है। तब उन्होंने गांव के उन बुजुर्गों को बुलाया जिनके समय में वो दफन हुआ था और उनसे पूछा कि किसने उस इंसान पर इल्जाम लगाया था। कुछ नाम लुढ़ा गए, कुछ चेहरे भीगे हुए और कुछ ने आंखें झुका ली। एक बूढ़े ने कांपते हुए कबूल किया कि भय और अफरा तफरी में उसने भी भाग लिया था। उस रात के सामने सब सच सामने आना था। कब्र खोली जा रही थी और गांव के पुराने पन्नों पर जमी धूल हिल रही थी। अंतिम संस्कार का समय आया तो मौलवी साहब ने सबसे पहले कुरान की तिलावत की और आहिस्ता आहिस्ता शव के चारों ओर बैठकर हर एक ने उसकी माफ़ी मांगी। जिसने भी उस दिन उसकी ज़िंदगी छीनने में हिस्सा लिया था उसने अपने हिस्से का अफसोस माना। कुछ ने रोते हुए कहा कि वो अब भी इंसान है और इंसान से ही इंसानियत की उम्मीद रखनी चाहिए। जब दफन की तैयारी हो रही थी तो अचानक से कब्र से एक जोरदार चीख निकल पड़ी, इतनी तेज कि आसपास के पेड़ झुक गए और कुछ मोमिनों के दिलों में ऐसा हिलोरा उठी कि वो सन्न रह गए। चीख में अब गुस्सा भी था और राहत भी, मानो किसी ने बोला, अब मुझे मिल गया मैं, पर तुम्हारे दिलों की सच्चाई का हिसाब अभी बाकी है। और वहीं पर मौलवी साहब ने जिस अंदाज से दुआ पढ़ी वो इतनी ताकतवर थी कि रात का अंधेरा मानो थर्रा उठा। वे शव को ठीक तरीके से दफन करने लगे। हर शख्स ने एक एक कड़ी मंशा से मिट्टी डाली और दुआ की। उस रात से गांव वालों ने महसूस किया कि आकाश में कुछ हल्का सा खिंचाव हुआ है, जैसे किसी ने पर्दा थोड़ा हटा दिया हो। लेकिन हर किसी की आत्मा पर अब एक जिम्मेदारी थी। जिस दिन वो चीख फिर भी गांव तक पहुंची तो सबको अपने किए का हिसाब देना होगा, और रईस का जो आधा हिस्सा बचा था वो देखते देखते शांत पड़ा, जैसे किसी ने उसकी पीड़ा कुछ कम करती हो। पर मौलवी साहब जानते थे कि इस लड़ाई का एक ही तरीका था, 7 रातें लगातार तिलावत और सच्चे दिल से किए गए इनकलाब, वरना कब्र की चीख फिर उठेगी और इस बार उसकी नजरें और भी गहरी होंगी।